नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी व्यवहार उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल से, और इस समय एक महत्वपूर्ण गांव में हूँ। ये जो फोटो में आप वीडियो में आपको दिख रहे हैं, ये योगेश भट्ट जी हैं, जो राज्य लोक सूचना आयुक्त है। बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रहा है। उनके घर पे श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और इस उपलक्ष्य में ये घर में आए हैं और हम लोग भी यहाँ आए हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण गांव इसलिए भी, चमसिल गांव है ये, पोखरी विकास खंड का ग्राम पंचायत चमसिल गांव है। और इस गांव से इस समय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक श्री योगेश भट्ट जी जो कि राज्य लोक सूचना आयुक्त हैं, और दूसरे जो बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री अजय जी, ये दोनों व्यक्ति इस चमसिल गांव के हैं। तो इस गांव पे पलायन का क्या असर है और कितना खूबसूरत ये गांव है, ये मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें। कितना खूबसूरत गांव है भाई, चमसिल गांव है। लगभग 50-60 परिवारों का गांव है। और इस गांव की खासियत ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, लेकिन किसी का भी घर उजड़ा नहीं है। सब घर से संपर्क में रहते हैं, गांव को आते हैं। योगेश भट्ट जो कि राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनको भी आप देखेंगे तो लगातार उन्होंने यहाँ घर पे मकान बनाया है और यहाँ आते रहते हैं, हर कार्यक्रम में यहाँ आते रहते हैं, गांव से संपर्क में रहते हैं। बहुत खूबसूरत है ये, देखिए आप। और नीचे जो सामने गांव दिख रहा है, ये सांकरी गांव है, ये पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पे है। और यहाँ ये झुरमुट में एक गांव दिख रहा है, ये सेम गांव है, सेम सांकरी नाम आपने सुना होगा। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से अनुपम सौंदर्य है यहाँ का। और यहाँ से भेंटी बुग्याल दिखता है। पोखरी से 6 किलोमीटर की दूरी पे है ये। पोखरी आली मार्ग पे विशाल खाल 4 किलोमीटर आया जाता है और वहाँ से 2 किलोमीटर के लिए एक लिंक रोड है जो चमसिल तक आती है, इससे यहाँ पहुँचा जाता है। तो भागवत का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और ये खूबसूरत गांव चमसिल। तो ये युवा है अंकित चौधरी, जो हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी के इस समय प्रेसिडेंट हैं। बहुत सामाजिक कार्य करते रहते हैं, बहुत ऊर्जावान युवा है। तो अंकित जी कहे, आप जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, युवाओं के नेता हैं और लगभग 700 छात्रों के नेता हैं, तो कैसा लग रहा है ये नेतृत्व संभालना और महाविद्यालय के बारे में, और जो यहाँ इस कार्यक्रम में आप आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद बड़े ताऊ जी। सर्वप्रथम मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि हमें बड़े भाई राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड सरकार बड़े भैया श्री योगेश भट्ट जी ने हमें इस भागवत में पधारने का मौका दिया। उसके लिए मैं बड़े भैया जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आप श्री योगेश भट्ट जी हैं, राज्य लोक सूचना आयुक्त, और ये जो माइग्रेशन उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, तो ये अगर सीखना है तो चमसिल से सीखे। यहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, लेकिन गांव से लगातार वो संपर्क में रहते हैं। योगेश जी हमेशा देहरादून में रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं बहुत बड़े, और इस समय राज्य के सूचना आयुक्त हैं, राज्य सूचना आयुक्त हैं। बावजूद इसके आप लगभग हर महीने अपने गाँव पहुँचते हैं। तो आपको गाँव के बारे में जो ये पलायन का है, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से गांव को संवारा जा सकता है? पलायन के विषय में मेरा मानना ये है कि पलायन 2 तरीके का है। एक तो विकास का पलायन है, उन्नति का पलायन है, और एक मजबूरी का पलायन है। यदि आप अपने गांव से बाहर निकल रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी जॉब में जा रहे हैं और अच्छे संस्थानों में जा रहे हैं, तो उसको मैं नहीं मानता कि वो पलायन है। पलायन वो उस स्थिति में कहा जाएगा कि यदि आप अपने रूट से कट जाए, तो आप बाहर
आर्थिक उन्नति करें, सामाजिक उन्नति करें, राजनीतिक उन्नति करें, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और अगर आप ऐसे सब इस स्थिति में रहते हुए अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो वो पलायन नहीं है। और अगर हम अपने राज्य की बात करें, पलायन एक बड़ा मुद्दा अवश्य है, लेकिन वो मुझे लगता है कि गाँव के लिए है, क्योंकि राज्य बनने के बाद से ही अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ आप देखिए कि वहाँ पर जो है अप्रत्याशित रूप से जो है आबादी बढ़ी है। हो सकता है उसमें कुछ प्रतिशत जो है बाहर से लोग आए हों, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गाँव से भी जो है राज्य के अंदर ही पलायन हुआ है कि गाँव से जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें पलायन हुआ है। तो उसको हम पलायन नहीं कह सकते हैं, वो एक उन्नति का पलायन है, वो विकास। जिस हम पलायन को अगर हम विकास की दृष्टि से जोड़े हैं तो उसको एक सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। तो इसलिए पलायन को लेके हमेशा एक नकारात्मक भाव नहीं रहना चाहिए। योगेश जी, जैसे आपने इतना समृद्ध होते हुए भी आपने गांव में बहुत अच्छा सा मकान बनाया है, आप बार बार आते रहते हैं, और हमारे देवस्थान में भी एक एक बेटे हैं उनके, और बेंगलुरु में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, उसके बावजूद उन्होंने लगभग 40-50 लाख रुपए खर्च करके गांव में मकान बनाया है और गांव में आते हैं। तो इस तरह से अगर सब करते रहें तो इस पलायन शब्द को विराम दिया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हिमाचल से जब भी हम उत्तराखंड का कंपैरिजन करते हैं तो पड़ोसी हिमाचल की बात जरूर करते हैं। तो हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, जो वहाँ के लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो वहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस तरीके का नहीं किया कि पहले आप अपने यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के आए और आपने राजधानी में प्लॉट खरीदा है, मकान बनाया है। उन्होंने क्या किया कि जिस क्षेत्र से वो थे, चाहे वो वहाँ नौकरशाह रहे हों उस राज्य में, चाहे वहाँ के राजनेता रहे हों। डॉक्टर यशपाल परमार के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने जो है राजधानी में शिमला में मकान नहीं बनाया, उन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में मकान बनाया। तो यही हमको सीखना चाहिए अपने पड़ोसी राज्य से, और ये इस तरीके का ट्रेंड एक आना चाहिए। वो एक मैसेज भी है जो नई आने वाली जनरेशन है, नई पीढ़ी है, कि जो अपनी जड़ों से आप जुड़ के रहेंगे तो जिस प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते हैं पूरे स्टेट में, वो तभी आ सकती है कि जब आप अपने रूट से जुड़े रहें। ये श्री कुंवर सिंह नेगी जी हैं जो नागधार गांव के हैं और अंग्रेजी प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं। और पलायन पे इन्होंने भी दोनों जने सर्विस वाले होने के बावजूद, बच्चे सर्विस पे होने के बावजूद इन्होंने गांव को संवारा है और नागधार गांव में ही रहते हैं, मकान बनाया है, पोखरी में भी मकान है लेकिन गांव में रहते हैं और गांव की हर छोटी बड़ी गतिविधि में, हर सुख दुख में लोगों को एक रखते हैं। और जब से ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो नागधार वालों का कहना है कि इन्होंने गांव में बहुत क्रांतिकारी विचार लाए हैं, लोगों को एकजुट किया है और समाज सेवा में बहुत अग्रणी है। तो भाई साहब, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली और कैसा आप चाहते हैं कि गांव बने रहे? गांव ही हमारी मातृभूमि है, मातृभाषा है, जिस गांव में हमने बचपन से और जन्म से जो है जन्म जन्मांतर से निवास किया है। निश्चित रूप से हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है, हमें प्रेम करना चाहिए और हम चाहते हैं कि जब हम अपने गांव को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र सुधरेगा और क्षेत्र सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, हमारे आने वाले समस्त जो पीढ़ियां हैं वो सुधरेगी। ये दिनेश भट्ट जी हैं जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन कर्णप्रयाग इकाई के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों जने अध्यापक हैं और इन्हीं परिवार से हैं जो योगेश भट्ट हैं, ये इन्हीं के भतीजे हैं। और ये भव्य आयोजन इन्होंने श्रीमद् भागवत का किया है गांव में, और ये भी सर्विस तो ये गौचर करते हैं लेकिन गांव से लगातार संपर्क रहता है। तो गांव जो बहुत खूबसूरत सा गांव है आपका चमसिल, और आपने आवाज़ भी किया हुआ है, तो गांव में जो पलायन है इसको रोकने के लिए आप जिस तरह से कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पलायन के संबंध में सर ये है कि लोग अपने बच्चों को साल की समर वेकेशन वो उस समय गांव लाए और आने वाली जो ये नई पीढ़ी है ये गांव की ओर आकर्षित होगी, क्योंकि वास्तव में गांव जितना खूबसूरत होता है उससे, और जो सुख शांति हमें गांव में मिलती है वो शहर में नहीं मिलती है। तो और खूबसूरत हवा, खूबसूरत वातावरण, हरी भरी पेड़ों के बीच हम रहते हैं, मुझे तो बहुत आनंद आता अपने गांव में। और मेरे बच्चे जो हैं वो हर समय होली और दिवाली, हम जब से बच्चे थोड़ा समझदार हुए हम हर वर्ष गांव आते हैं और होली और दिवाली हमारे घर पे मनाई जाती है। देहरादून में मकान है लेकिन वहाँ हमने आज तक
एक होली और एक दिवाली भी नहीं मनाई। तो ये समझ लो ये बच्चे हैं जो हम तो चाहे सोचे में कि पलायन करें, लेकिन बच्चे पलायन नहीं करेंगे। यदि बच्चों को आप हर वर्ष गांव लाते हैं तो पढ़ लिखे कहीं भी जाओ, बच्चा बाहर विदेश जाए हो, लेकिन उसका अपने गांव से प्यार होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं उन्हीं की बदौलत हम जहाँ पर भी हैं हम हर वर्ष उनकी पूजा करते हैं, और उनसे हमको जो ताकत मिलती है शायद से वो ताकत कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पर योगेश जी वो जो इस समय सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान किया है कि मैं यहीं रहूँगा और गुलाब की खेती करूँगा और खूबसूरत अपने गांव को बढ़ाऊँ। उनके दोनों बच्चे वो हर वर्ष गांव आते हैं, जबकि नैनीताल जैसी जगहों पर रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे गांव आते हैं। भगवान की शरणागत हो गया। बहुत अच्छे वक्ता हैं जो व्यास जी हैं। गोविंद, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। इंद्र का अभिमान भगवान ने दूर किया और इंद्र भगवान की शरणागति को प्राप्त हुए। सारे ब्रजवासियों में आनंद की लहर छा गई। सारे ब्रजवासी आज गिरिराज जी के नीचे है, सारा जल बाहर से रोक रहे हैं। शेषनाग सूर्य के स्तवन से अगस्त ऋषि सारे जल को पी रहे हैं। इतनी अद्भुत मधुरमय लीलाएं गिरिराज जी की भगवान ने ब्रज में संपन्न की। आप हम सब ने बड़ा मधुराति मधुर गोवर्धन के संदर्भ में यह प्रसंग श्रवण किया। तो आप सभी लोग सुबह 9 बजे, देखो यहाँ तो सूर्योदय भी 5 बजे हो जाता है। हाँ, यज्ञ जल यात्रा ये सब कार्यक्रम यहाँ संपादित होंगे। और अब मैं चाहूंगा पॉली हाउस है ये भी क्रांतिकारी परिवर्तन है भाई गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन के लिए। घर बनाए हैं भाई लोगों ने गांव में। अगर ऐसे घर बन रहे हैं, लोग अपने गांव से स्नेह कर रहे हैं, तो ये बहुत शानदार है, शानदार। गाय भी पाली नहीं। और ये अच्छा अच्छा घर बनाए पे, बहुत शानदार शानदार घर, शानदार। देखिए गांव कितना खूबसूरत होते हैं, गांव कितने खूबसूरत होते हैं गांव। और आबाद गांव है चमचल। जंगला वाली मकान है। और बंदर देखो, बंदरों में बहुत नुकसान करे भाई सर गाँव का। ये भी एक कारण से ना कि जो गाँव में खेती बाड़ी बहुत नुकसान करना। चमचल गांव में छो माँ बार खूबसूरत सा गांव, बहुत बड़ी संख्या में लोग भैर रोंदा, लेकिन घर से सबको संपर्क है। और ये यहाँ का चित्रपाल चंद कुलदेव चंद, जय हो। ना खूबसूरत गाँव जब आपस में मिली जुली तरह न गाँव लोग एक दूसरे का सुख दुख में शामिल होना। देखो प्लेन्स में पड़ोस होता है, पता नहीं चला कि पड़ोस हमारे पड़ोस में क्या चल क्या घटना। तो गांव में से स्थिति नहीं, गांव में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह से आपस में। कितना शानदार घर बनाए हुए, कितने नज़दीक नज़दीक घर हैं देखो। और ये जो टेम्पल कमेटी की, बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय जी, उनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है ये, उनका पैतृक घर है ये, बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष जी का। उनका मूल गांव यही है और ये पैतृक मकान है उनका, पठाली वाला मकान है। और कुछ घर ऐसे हैं जो खंडर दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने नया घर बना दिया है तो इसको छोड़ दिया, इसलिए ये खंडर है। कितना शानदार घर बनाए हुए, बहुत महंगा पड़ता है गांव में घर बनाना। ये सामूहिक घर हैं, तो लोगों ने अपने सेपरेट मकान बना दिए हैं, तो
ये खंडर भी हो रहे हैं और इसका आधा हिस्सा आबाद भी है। और ये देखिए बगल में इतना बड़ा घर बनाया है। कितना घना, कितना घने पेड़ हैं भाई सारे गांव के बीच में, कितने बड़े बड़े हैं। इसमें फोडर प्लांट है, केला भी है। और इंजेक्शन नहीं है कि इंजेक्शन है, ये देखो लूट, बहुत लूट हुई। आपका शुभ नाम क्या चे? पीताम्बर दत्त जी। अच्छा, कि मैं कर साहब सर्विस आसाम राइफल में। आसाम राइफल में। बड़े मकान बनाए तुम्हारे? यो रेवाला बनाई ये से बड़े हैं राय वाला रेवाला आता ना जण बच्चा तो करो ना बड़ो लड़का कैप्टन जी तक रहो। अच्छा, बहुत गरवारे भर का हो। हाँ हाँ तो टेक बच्चा टेक ना गौर मुको रोंदा। छोटा वाला बच्चा से नहीं अच्छा वो आजकल शिक्षी जाइयो स्वरास। अच्छा, हाँ छोटो बालक क्या कर? गाड़ी चाहिए बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो अभी रनो राय वाला रेवाले जो मैं अब आजकल है गौर को मूड भी फोन अरे आँख भी नहीं दो आदमी नहीं पहचान। फौजी है, फौजी। आँख भी नहीं पहचान, आदमी पहचान नहीं। ये खूबसूरत देखिए, कितना खूबसूरत है। लगभग लगभग पूरा गांव यहाँ पर से दिख रहा है। चमचिल बहुत स्वाणगोज भाई, बहुत स्वाणगो, बहुत शानदार। और बार बार बताऊँ मैं कि आभार उत्तराखंड में भी महत्वपूर्ण पदों पर बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष यही गो कछिना और राज्य लोक सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी भी यही गाँव कचिन, और जो भागवत बार चरणों ये योगेश भट्ट जी का योग चरणों। तो वन संपदा देखा, खूबसूरती देखा, लोगों ने कितना गजब ढंग से सजाया है गाँव। और अगर हम ये नहीं बड़ा बनो और बड़ा बनी तो गाँव भी ना भूलो, अपनी जड़ों से संपर्क रखो तो गाँव तो सजाए सकें भाई। जो भी बहुत उत्साह हो जब गाँव में आवाज दिखे तो बहुत उत्साह हो। बहुत सुंदर, बहुत कितनी गजब लोकेशन है। आप देखो यहाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये पोखरी वाला इलाका दिख रहा है, जो टावर दिख रहे हैं पोखरी के पास के, बहुत नजदीक है यहाँ से पोखरी, लगभग 6 किलोमीटर है। और सड़क भी आई है गांव में। ये सब और कितना खूबसूरत है नीचे। ये है भाई सांकरी, और यहाँ पर बामेश्वर मंदिर च। और ये गदरपली छोटे से मकान जो दिखो ये नेल गांव च, जो वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी जी गाँव च। और ये यखम सेम गांव, सेम गाँव है ढामक। सड़क जानी यकबटी नब चमची यकबटी नब सब सड़क जानी ढामक में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर है, इतनी खूबसूरती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह दिखता है यहाँ से। बहुत खूबसूरत है यहाँ, बहुत ही खूबसूरत है भाई। देखो